हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जिस परिवार में। तो दोस्तों 13 अप्रैल 2023 के करंट अफेयर सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों नए दिन नए करंट अफेयर के साथ एक बार फिर से हम हाजिर हैं बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर, जिसमें सभी प्रश्न हमारे द्वारा चुन कर रखे गए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें ताकि कोई प्रश्न छूटे ना। सभी प्रश्न चुन कर रखे गए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट और भी है, अगर आप हमारे वीडियो को देखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें ताकि समय से आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। आप वीडियो तो देखते हैं पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो दोस्तों बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं नए मोटिवेशन के साथ। दुनिया में केवल एक ही इंसान है जो आपकी तकदीर बदल सकता है और वो है खुद आप। बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं दोस्तों। सभी प्रश्न चुनकर रखे गए हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का गठन किया है। किया है, उसका कार्यकाल कब से शुरू होगा? ऑप्शन ए 1 अप्रैल 2023, ऑप्शन बी 1 अप्रैल 2024, ऑप्शन सी 1 अप्रैल 2025, ऑप्शन डी 1 अप्रैल 2026। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1 अप्रैल 2026 से 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल शुरू किया जाएगा, जो कि केंद्र सरकार द्वारा एक 16वें वित्त आयोग का गठन की मंजूरी दी गई है। तो दोस्तों 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे एन.के. सिंह, जो कि 15वें वित्त आयोग राज्य और केंद्र की सिफारिशों के राज्यों का हिस्सा 41% निर्धारित किया गया था, जबकि 2014वें वित्त आयोग में राज्यों का हिस्सा 42% था। तो दोस्तों वित्त आयोग द्वारा इसका गठन किया जाएगा, जो कि एक संवैधानिक निकाय है जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 280 में किया गया है। 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल 1 अप्रैल 2026 से शुरू किया जाएगा, जो कि अगले 5 वर्षों के लिए होगा। केंद्र और राज्यों के वित्तीय संबंधों के बारे में सिफारिश करना वित्त आयोग का प्रमुख कार्य होता है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 2। हाल ही में चुनाव आयोग ने तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी, सीपीआई पार्टी के नेशनल पार्टी का दर्जा वापस ले लिया है। अब देश भर में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने हेतु कितने प्रतिशत वोट शेयर होना आवश्यक है? ऑप्शन ए 4%, ऑप्शन बी 6%, ऑप्शन बी 8%, ऑप्शन सी 10%। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 6%। संपूर्ण देश में कुल 6% वोट शेयर होना जरूरी होता है किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए। इससे पहले बहुजन समाज पार्टी से भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया गया था चुनाव आयोग ने। अब इनसे तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी, सीपीआई नेशनल पार्टी का दर्जा वापस लिया गया है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 3। हाल ही में एनसीपी, तृणमूल कांग्रेस और सीपीआई पार्टी के नेशनल पार्टी का दर्जा वापस होने के बाद देश भर में अब कुल कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 6 पार्टियां हैं राष्ट्रीय पार्टी, जो कि देश भर में कुल 6 राष्ट्रीय पार्टी बची हैं। बाकी एनसीपी, सीपीआई और तृणमूल कांग्रेस और बीएसपी, इन सभी से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया गया है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 4 है।
हाल ही में कौन सा देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल आयातक देश बन गया है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन ए बी यूएसए, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी सऊदी अरब। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भारत। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल आयातक देश बन गया है। तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल आयातक देश बन गया है, जबकि पहला चीन है, दूसरा यूएसए है और तीसरा भारत है। चीन, यूएसए और भारत तीन क्रमशः देश ये कच्चे तेल के सबसे बड़े आयातक देश हैं। तो दोस्तों वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश रूस है, जो कि इसने इराक को पीछे छोड़ दिया है। लगातार 6 महीने रूस सबसे ज़्यादा बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है भारत का। इसने इराक को पीछे छोड़ दिया है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों, परीक्षा में आने की अधिक प्रबल संभावना है। हाल ही में सौर ऊर्जा से चलने वाली पहली पर्यटक नाव सूर्यांशु को कहाँ लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी केरल राज्य में सूर्यांशु, एक जो कि एक पर्यटक नाव है, सूर्य से चलने वाली, सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव है। इसको केरल राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। हाल ही में किस देश के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी बेजियमियानी में विस्फोट हुआ है? ऑप्शन ए इराक, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी इंडोनेशिया। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रूस। रूस में सबसे सक्रिय ज्वालामुखी बेंजियमियानी में विस्फोट हुआ है, जो कि रूस के कामचट प्रायद्वीप में अवस्थित है, जो कि सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, जिसमें हाल ही में एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम बिजली फ्लैट रेट योजना को किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश राज्य में अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम बिजली फ्लैट रेट योजना को लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों इस योजना में हैंडलूम पर 80% और पावरलूम पर 60% सब्सिडी दी जाएगी। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने की स्मृति में कार्यक्रम का शुभारंभ बांदीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य में किया है। यह अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी गुजरात। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कर्नाटक राज्य में बांदीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य अवस्थित है, जो कि प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में इसकी शुरुआत की गई थी। प्रोजेक्ट टाइगर के प्रेरणता थे कैलाश सांखला द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। इसके 50 वर्ष पूरे होने पर बांदीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य में, जो कि कर्नाटक में है, एक कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। दोस्तों सबसे ज़्यादा टाइगर मध्य प्रदेश में है। अब वर्तमान समय में कुल बाघों की संख्या 3167 हो गए हैं। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों। हाल ही में निजी अंतरिक्ष कंपनी स्पाइडर ने अपना पहला
तियांगलांग 2 रॉकेट किस देश की कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन यूएसए, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी मंगोलिया, ऑप्शन डी दक्षिण कोरिया। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी चीन की निजी अंतरिक्ष कंपनी जिसका नाम है स्पेस पॉइंटर द्वारा अपना पहला निजी रॉकेट तियांगलांग 2 लॉन्च किया है, जो कि जिसकी लॉन्चिंग मंगोलिया से होगी। यह रॉकेट कोयले से बने केरोसिन ईंधन से चलने वाला रॉकेट है। चीनी कंपनी स्पेस पॉइंटर द्वारा इसको बनाया गया है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। हाल ही में संयुक्त युद्ध अभ्यास ओरियन 23 का आयोजन कहाँ पर किया गया है, जिसमें फ्रांस, नाटो, यूके, यूएसए आदि सहयोगी देश शामिल हैं? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी इटली। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी फ्रांस देश में संयुक्त युद्ध अभ्यास ओरियन 23 का आयोजन किया है, जो कि भूमि और समुद्र, हवा व साइबर स्पेस युद्ध अभ्यास एक तरह का युद्ध अभ्यास है, जो कि भारतीय सेना का गोल्डन राफेल स्क्वाड इस युद्ध अभ्यास में भाग लेगा। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। हाल ही में आरबीआई द्वारा लगातार 6वीं बार रिजर्व रेपो रेट को अपरिवर्तित करके कितना रखा गया है? ऑप्शन ए 6%, ऑप्शन बी 6.25%, ऑप्शन सी 6.50%, ऑप्शन डी 6.75%। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 6.5%। रिजर्व रेपो रेट आरबीआई द्वारा 6.5% रखी गई है, जो कि लगातार 6वीं बार इसको अपरिवर्तित किया गया है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12। हाल ही में दयानंद सरस्वती की कौन सी जयंती समारोह नई दिल्ली में आयोजित की गई है? ऑप्शन ए 150वीं, ऑप्शन बी 200वीं, ऑप्शन सी 250वीं, ऑप्शन डी 275वीं। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 200वीं जयंती मनाई गई है दयानंद सरस्वती जी की, जो कि जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। इनका जन्म 12 फरवरी 1824 को हुआ था। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13। हाल ही में किस राज्य सरकार ने उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर बनाने की मंजूरी दी है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर बनाने की घोषणा की है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14। हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा अपतटीय युद्ध अभ्यास प्रस्थान को कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए कोच्चि, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी गांधीनगर। तो दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मुंबई महाराष्ट्र। मुंबई महाराष्ट्र में भारतीय नौसेना द्वारा अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान को आयोजित किया है। तो दोस्तों देखते हैं प्रश्न नंबर 15। अंतिम प्रश्न है दोस्तों हमारी सीरीज का आज की। प्रश्न नंबर 15 है, हाल ही में देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किस उच्च न्यायालय की 75वीं वर्षगांठ समारोह में भाग लिया है? ऑप्शन ए केरल उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी गुवाहाटी उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी मुंबई उच्च न्यायालय, ऑप्शन डी मद्रास उच्च न्यायालय। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गुवाहाटी उच्च न्यायालय। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इसकी स्थापना 5 अप्रैल 1948 को की गई थी। गुवाहाटी असम में इसका हेडक्वार्टर है। तो दोस्तों
गुवाहाटी उच्च न्यायालय भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है, जिसमें सबसे अधिक उच्च न्यायालय अटैचमेंट हैं। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर दोस्तों प्रश्न हमारे समाप्त हो गए। तो दोस्तों हमारे वीडियो प्रश्न आपको कैसा लगा? अगर हमारे प्रश्न वीडियो आपको अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू दोस्तों।